बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम मौज़ूआती मुतालिया नंबर 2 अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत पढ़ेंगे। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की मोहब्बत व अताअत से मुराद ये है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकामात को दिल से माने, तस्लीम करे और अल्लाह ताला के अहकामात के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दे। इंसान हकूक़ल्लाह यानी अल्लाह ताला के हकूक़ मसलन इबादात और हकूक़ुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ मुराद है इससे कि अपने आपस के मामलात को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हल करे। अल्लाह ताला की नाराज़ी को मोल लेने वाले कामों से इज्तनाब करे ताकि उसे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो सके। देखें स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखती हूँ कि हम अपनी ज़ाती चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना और इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमें पैदा किया है, तो वो चाहता है कि हम उसकी इबादत करें और उसके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, यानी ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। और इसी तरह एक और जगह पर फरमाया, मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो इसमें हर तरह से हमारा ही फ़ायदा है। देखें, अगर हम हकूक़ुल्लाह पूरे करते हैं यानी इबादत करते हैं तो इससे हमारे दिल, ज़हन और रूह को सुकून मिलता है। और अगर हम हकूक़ुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ पूरे करते हैं और आपस के मामलात दुरुस्त रखते हैं तो हम लड़ाई झगड़े से बचे रहते हैं। इस तरह इस सिचुएशन में भी हमें ही सुकून मिलता है और हमारा दिल मुतमईन रहता है। देखें स्टूडेंट्स, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमें ज़हनी टेंशन और कश्मकश में हम मुब्तला हो जाते हैं कि हमने अपने मद्दे मुकाबिल को किस तरह से हराना है, क्या क्या हरबे आज़माने हैं। और इस तरह जब हमारी सारी तवज्जो एक ही समत की तरफ लग जाती है तो दूसरे मामलात ख़राब होने लगते हैं और ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। इसीलिए तो लड़ाई के बाद सुलह करने और माफ़ कर देने का हुक्म दिया गया है ताकि हम ज़हनी और क़ल्बी तौर पर पुरसुकून रहें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे मोहब्बत करेगा और हमारे गुनाहों को बख्श देगा। तो कुरानी आयात के मुताबिक अल्लाह ताला नेकी करने वालों, इंसाफ करने वालों, परहेज़गारों, सब्र करने वालों, पाक साफ़ रहने वालों और तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ साथ मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत दर हकीकत अल्लाह ताला की ही मोहब्बत व अताअत है। अरशाद रब्बानी है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, गोया उसने अल्लाह ताला की अताअत की। स्टूडेंट्स, क्योंकि तमाम इबादत और ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हमें उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पता चलता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलमान के ईमान का लाज़मी जुज़ है। गोया मुहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, जो हो इसमें खामी तो ईमान नामुकम्मल है। तो स्टूडेंट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत के साथ साथ एक मुसलमान के लिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक मुसलमान के ईमान का लाज़मी जुज़ है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
خاتم النبیین مانیں اور اس بات پر ایمان رکھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کی 100 سے زائد ایسی آیات ہیں جن سے ختم نبوت کا مفہوم واضح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اسٹوڈنٹس، کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کو اپنی ٹیکسٹ بک سے اچھی طرح پڑھ لینا ہے، اور یہ جو 3 کویسچن ادھر آپ کی بک پر دیے ہوئے ہیں، ان کو آیات اور احادیث کے حوالہ جات کے ساتھ جو کوئی بھی نوٹ آپ کے پاس موجود ہیں ان سے یاد کر لیجئے گا، تاکہ آپ ہر طرح کے کثیر الانتخابی اور مختصر سوالات حل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔